नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कर्मचारी और पेंशनर्स को दिवाली से पहले कई तोहफे। इन पेंशनर्स को सारा एरियर मिलेगा 4% डील। सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले कई तोहफे दिए हैं। सरकार ने 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को कुल पेंशन बकाया की पूरी 22.5% एरियर राशि का भुगतान किया जाएगा। एरियर का भुगतान अक्टूबर की पेंशन के साथ 28 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके बाद अब 75 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके पेंशनर्स शेष बकाया शून्य होगा। इन पेंशनर्स की संख्या लगभग 30,000 है। सरकारी पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2023 से 4% महंगाई राहत का भुगतान 1 अक्टूबर 2024 से मौजूदा दर 38 से बढ़ाकर 42% करने का फैसला लिया गया है। अतिरिक्त महंगाई राहत का भुगतान अक्टूबर की पेंशन के साथ किया जाएगा। ऊंची चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे। मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 22 अक्टूबर को बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 21 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा। 22 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, वहीं चोटियों पर बर्फ के फाहे गिर सकते हैं। 23 से 25 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। शनिवार को राजधानी शिमला व आसपास के भागों में भी मौसम साफ बना रहा। 13,050 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर शनिवार को दिन में बर्फ के फाहे गिरे। हल्के बादल होने की स्थिति में ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। कुल्लू और मनाली में दिन भर धूप खिली रही। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने चेतन बरागटा के आरोपों को बताया निराधार। कंगना रणौत से की तुलना। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे प्रदेश भाजपा प्रवक्ता चेतन बरागटा द्वारा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर उनके निर्वाचन क्षेत्र जुब्बल कोटखाई में अराजक तत्वों को शय देने और जंगल राज को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि चेतन बरागटा के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि चेतन बरागटा का व्यक्तित्व राजनीतिक कुंठा से ग्रसित हो गया है। तथ्यहीन बयानबाजी और मर्यादा से बाहर जाकर बोलना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया है। दीपावली पर ऊना जिले में केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति। विक्रेताओं के लिए अस्थायी लाइसेंस अनिवार्य। डीसी जतिन लाल ने दीपावली और अन्य त्योहारों के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और उपयोग को लेकर विशेष आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के अनुसार ऊना जिले में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग की अनुमति होगी। ये निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जारी किए गए। पटाखों की बिक्री करने वाले सभी विक्रेताओं को संबंधित एसडीएम से अस्थायी लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है। हिमाचल के युवाओं को अबू धाबी और दुबई में मिलेगा रोजगार। 1 लाख तक वेतन। सऊदी अरब के बाद अब प्रदेश के युवाओं को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी और दुबई में प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्रम रोजगार और ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग के विदेश मंत्रालय के साथ पंजीकृत भर्ती एजेंसी ईपीएस फैसिलिटीज सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए मांग प्राप्त हुई। तकनीकी और गैर तकनीकी वर्ग में ये पद अबू धाबी के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अलावा प्रोविस स्कूल में भरे जाएंगे। हिमाचल में बाहरी लोग नहीं चला सकेंगे गेस्ट हाउस। सुक्खू सरकार ने होम स्टे के नियमों में किया बदलाव। राज्य सरकार ने होम स्टे के लिए नए नियम तय कर दिए हैं। बाहरी राज्यों के लोग जिन्होंने धारा 118 के तहत हिमाचल में जमीन खरीद कर उस पर मकान बनाया, वे लोग इसमें होम स्टे का संचालन नहीं कर पाएंगे। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पर्यटन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेज दिया है। 22 अक्टूबर को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा के बाद सरकार अंतिम निर्णय लेगी। जगत सिंह नेगी बोले, हिमाचल में जल्द भरे जाएंगे पटवारियों के 800 पद। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में पटवारियों के 800 पद शीघ्र भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सब ट्रॉपिकल एरिया में करीब 1292 करोड़ के शिवा प्रोजेक्ट के तहत 6000 हेक्टेयर जमीन पर बागवानी विकसित की जाएगी। इससे लगभग 15,000 परिवारों को लाभ होगा। आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट इस इलाके के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा।
शनिवार को फतेहपुर विश्व क्षेत्र के दौरे के बाद रेहन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में राजस्व नियमों में बहुत से परिवर्तन किए हैं। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा फैलाती है झूठ, कांग्रेस सरकार करती है सिर्फ काम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर झूठ के सौदागर हैं। हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ा झूठ बोल रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री रहे अनुराग ठाकुर भी हिमाचल में आकर यही झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को बस स्टैंड हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में ये बातें कही। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर तीखा पलटवार किया। एनसीईआरटी ने छात्रों के लिए शुरू किया नया पोर्टल, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होगी आसान। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की सहायता के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। एनसीईआरटी ने सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम के नाम से ये पोर्टल शुरू किया, जो छात्रों को निःशुल्क स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाएगा। इसके तहत छात्रों को ऑनलाइन कोचिंग, वीडियो और सैंपल पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐसे में राज्य में जेईई, एनईईटी, एसएससी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र इसका फायदा उठा सकते हैं। वन मित्र भर्ती में अब नहीं होगा 10 अंकों का साक्षात्कार। हिमाचल प्रदेश में वन मित्र के पदों के लिए होने वाली भर्ती में अब 10 अंक का साक्षात्कार नहीं होगा। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव 22 अक्टूबर को होने वाले प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। राज्य में वन मित्र के 2061 पदों के लिए करीब 70,000 आवेदन आए हैं। प्रदेश सरकार ने इसकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, लेकिन एक प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि वन विभाग वन मित्रों की भर्ती के लिए साक्षात्कार करवाने जा रहा है, जबकि वर्ष 2017 को सरकार ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए साक्षात्कार न लेने की अधिसूचना जारी की थी। करवा चौथ व्रत पर सुहागिनों को शिमला में शाम इतने बजे होंगे चांद के दीदार। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर 20 अक्टूबर रविवार को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुहागिनें करवा चौथ का व्रत करेंगी। दिन भर निर्जला व्रत रखकर रात को चंद्रमा पूजन के बाद ही व्रत खोला जाएगा। 7:48 शिमला में करवा चौथ पर शाम 7:47 बजे चांद का दीदार होगा। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर करवा चौथ पर हर वर्ष की तरह हजारों महिलाएं चांद का दीदार कर व्रत खोलेंगी। शाम 6 बजे के बाद गुल हुई बिजली तो अंधेरे में काटनी पड़ेगी पूरी रात, नाराज कर्मचारियों का ऐलान। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड प्रबंधन ने शुक्रवार को बोर्ड में तकनीकी अधिकारियों के 51 पद खत्म कर दिए हैं। इसके विरोध में बोर्ड के कर्मचारियों ने वर्क टू रूल लागू कर दिया, यानी कर्मचारी दायित्व से अधिक कार्य नहीं करेंगे। बिजली बोर्ड के इस फैसले से कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष है, जिसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से इस वर्ष साइकिल हल भी अनुदान पर मिलेगा। बाजार में इसका मूल्य 2000 से 2500 रुपए तक है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत इसमें विभाग की ओर से अधिकतम 1500 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। ये सुविधा केवल प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना में पंजीकृत किसानों को ही मिलेगी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।